पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान भिखमंगा है, ठोक के मारेंगे, इलाज कर देंगे। अरे क्या बलूचिस्तान के मायने तैयारी होगी कि बलूचिस्तान वाला एरिया के भाई हम अलग होने को तैयार है। पाकिस्तान कर दिया इन्होंने। इनका एक एमपी का मंत्री कहता है सूफिया कुरैशी के लिए इतना गलत बोला, आपको पता था? तो 71 में पैंटें खुलवा दी थी इनकी पाकिस्तान की सेना की। इस बार भी तो पाकिस्तान के अंदर घुस जाती हिंदुस्तान की सेना और आतंकवाद का परमानेंट इलाज हो जाता। ये शिमला समझौते का आप सीधा उल्लंघन कर रहे हो। आप हो कौन? आप बीच में आर कह रहे हो सीज फायर होगी और भारत की सरकार कटे। ये मुद्दा भारत का है, ये तिरंगे के सम्मान का है, ये आन बान और शान का प्रतीक है। सीज फायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया था। पाकिस्तान में तो मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा था और यहाँ के हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू मिलकर लड़ रहा था। हमारी सेना ने कितना जहर का घूंट पिया होगा, आप ये अंदाज करो। हमारी सेना इतनी खतरनाक है ना, इस बार पीओके भी ले लेती। अरे एक ही बार में हवा निकल गई। 11 साल में एक ही तो मौका मिलो यार, ठोकर मार लेता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, फिर सीज फायर, पाकिस्तान द्वारा बार बार सीज फायर का उल्लंघन और सीज फायर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति का हस्तक्षेप, जहां एक और विपक्ष पूरा देश के साथ था, सरकार के साथ था ऑपरेशन सिंदूर के समय। लेकिन जब ट्रंप का इंटरफेरेंस होता है, कांग्रेस को नाराजगी होती है कि हमारे आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हस्तक्षेप कब से होने लगा, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। इसी को लेकर के इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर देखा सबने कि देश पूरा एक साथ है, विपक्ष ने भी साथ दिया, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ, ट्रंप का ट्वीट, उसके बाद सीज फायर का ऐलान, और इसके बाद से कांग्रेस लगातार नाराज सवाल सरकार से पूछ रही है। ये मानकर चलना हिंदुस्तान की सेना में इतना दम है कि सीज फायर नहीं होता तो 71 में पैंटें खुलवा दी थी इनकी पाकिस्तान की सेना की। इस बार भी पतलून खुलने वाली थी और सेना सरेंडर करने वाली थी पाकिस्तान की। तो 4-5 दिन और युद्ध चलता तो पाकिस्तान के अंदर घुस जाती हिंदुस्तान की सेना और आतंकवाद का परमानेंट इलाज हो जाता। ये अमेरिका बीच शिमला समझौते का आप सीधा उल्लंघन कर रहे हो। आप हो कौन? आप बीच में आर कह रहे हो सीज फायर होगी और भारत की सरकार कटे। भारत की सरकार को एक नेता और जवाब को नहीं दे रही हो कि साहब ये सीज फायर हम नहीं मान रहे हैं, ये सीज फायर ये नहीं कर सकते। आप खंडन तक नहीं कर पाए आज तक। राष्ट्रपति ने, आप क्या बात करते हो? जब अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन और इंदिरा गांधी को बुला रहा था, इंदिरा जी को, तो इंदिरा जी गई नहीं। नटवर सिंह ने कहा आकर के साहब वो आपको बुला रहे हैं। तो बोले वो कौन होता है? आप मेरे लिए काम कर रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो। और वो यहाँ आ गई। 13 दिन तक अमेरिका का बेड़ा खड़ा रहा। अरे जो लोग ये लिख रहे हैं वो 54 सैनिक रह गए थे, कोई 54 सैनिक नहीं रहे। हिंदुस्तान की सेना ने 90,000 से ज़्यादा सैनिकों की पैंटें खुलवा ली, पूरे हथियार जब्त कर लिए। हथियार आज तक पड़े हैं, टैंक जब्त कर लिए। हिंदुस्तान के पास जब्त है हथियार, कितने हजारों रिवॉल्वर। अरे तुम चमचागिरी करना बंद करो। ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा भारत का है, ये तिरंगे के सम्मान का है, ये आन बान और शान का प्रतीक है। आप डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की सरकार जब अमेरिका इंटरफेयर कर रहा था तब कहाँ थी? आप बोले नहीं, युद्ध चल रहा था। आप बोलते ना, बार बार देते भाषण बीच में। युद्ध चलते हुए 71 में प्रधानमंत्री और पूरा देश भाषण दे रहा था, निकल रहा था। अब आप चाहे कितनी तिरंगा यात्रा निकाल लो, लेकिन तिरंगा यात्रा भी लोगों ने निकाल दी। लोग लड़ने मरने के लिए तैयार भी हो गए। और आप आश्चर्य करोगे, आप जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर बीजेपी देश को बांटने की बात कर रही थी, ऐसा जबरदस्त जज्बा लोगों में देखने को मिला कि मोहम्मद इम्तियाज गोली खा रहा था तो सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह दोनों मिलकर भारत की 2 बेटियां तिरंगा हाथ में लेकर लड़ रही थी, मर रही थी। तो अब्दुल रफाल उड़ा रहा था। कहीं भी आपने सुना कोई राहुल गांधी कह रहा पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप जो भी फैसला लोगे लड़ने मरने का, हम सब उस फैसले में आपके साथ हैं। क्या लेना चाहते हो? असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान भिखमंगा है, ठोक के मारेंगे, इलाज कर देंगे। अरे क्या सुनना चाहते हो? आप फिर वापस उसी बात पर आ गए। जैसे ही युद्ध का सीज फायर तो किया अमेरिका ने, और युद्ध की सारी वो उसकी राजनीतिकरण कर दिया इन्होंने। इनका एक एमपी का मंत्री कहता है सूफिया कुरैशी के लिए इतना गलत बोला, आपको पता है? बहुत ज्यादा वो विवादों में आपको पता है? ये हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार जो एमपी के मिनिस्टर ने बोला, हिसाब से तो उसको जेल होनी चाहिए। अभी युद्ध चल ही रहा है, आज तक ड्रोन बंद नहीं हुए। आप युद्ध चलते हुए में जो सेना का की प्रवक्ता बनकर, सेना की सेनापति बनकर देश का जो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी भारत को, आप उसके लिए आतंकवादियों के साथ उसका संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत की बीजेपी की केंद्र की सरकार इसलिए चुप है कि अब वापस इसको हिंदू मुसलमान में बदल दें, क्योंकि हिंदू मुसलमान कहीं नजर ही नहीं आया। वहां पे पाकिस्तान में तो मुसलमान मुसलमान से लड़ रही हो, आपस में भिड़ रही हो मुसलमान। और इमरान खान ने लेर पर सड़क पर निकल गया, बलूचिस्तान के मायने तैयारी होगी कि बलूचिस्तान वाला एरिया के भाई हम अलग होने को तैयार है, पाकिस्तान घुस जाए। और पूरे हालात खराब, हर स्टेट में पख्तून अलग लड़ रहे थे। पाकिस्तान में तो मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा था
और यहाँ के हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू मिलकर लड़ रहा था। कितना जबरदस्त अंतर आ रहा है दोनों देशों में। एक देश के अंदर हालत खराब थी, एक देश में लोग कह रहे थे ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, पहले हिंदुस्तान है, पहले मेरा तिरंगा है, लड़ेंगे मरेंगे लेकिन भिखमंगे पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म करके दम लेंगे। सीज फायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया था। तो पाकिस्तान ने उल्लंघन इसलिए कर दिया कि हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, उनमें कमजोरी रही। यदि वो मान ही नहीं रहा, किस बात का सीज फायर? हमारी सेना ने कितना जहर का घूंट पिया होगा, आप ये अंदाज कर लो। हमारी सेना इतनी खतरनाक है तो उनकी पतलून 71 में खुलवा दी, अब की बार भी खुलवा दी। 100% सेना इस बार पीओके भी ले लेती। और कल तक बीजेपी वाले लोकसभा में भाषण दिया करते थे कि ये दोस्ती रखना बंद करो, ये बातें करना बंद करो। अरे एक ही बार में हवा निकल गई। 11 साल में एक ही तुम को मिलो यार, ठोकर मार लेता। कुण नटरी हो, लड़नो सेना ने हो, मारनो सेना ने हो, पाकिस्तान में घुसनो सेना ने हो, सैनिक बॉर्डर पर लड़ रही हो, सैनिक मार रही हो, सैनिक लड़वाने तैयार हो, तिरंगो हाथ में ले गोली चला रही हो, ठोक रहा था सैनिक, ठका ठक उड़ा रहा था ऊपर ड्रोन को। भारत की सेना का सैनिक मार रहा था पाकिस्तान को। आपको तो सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी थी, आपको सिर्फ बयानबाजी करनी थी, उसमें भी आप फेल हो गए। लड़ रहा सैनिक था, मर रहा सैनिक था, हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर पाकिस्तान को ठोक रहा हिंदुस्तान की सेना का सैनिक था। तो हमारी लीडरशिप क्या हो गया? कारगिल में अटल जी को भी कहा था, क्लिंटन ने बात करने की कोशिश की, नहीं माने। तो आपके क्या हो गया अब की बार बीजेपी के लोगों के? तो इंदिरा गांधी से आपको सबक लेना चाहिए। देखो वो तो शेरनी थी, लेकिन यदि कोई आज इंदिरा जी जो कि देश में उनकी गोलियां लग गई, आज मैं लोगों से कह रहा हूं, यदि देश का एक भी नागरिक, चाहे वो बीजेपी का कितना ही बड़ा नेता है, कितना ही बड़ा भक्त है, यदि इंदिरा जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो आप सुन लेना, पाप लगेगा उसको माफ नहीं करेगी माता जी महाराज। इसलिए माफ नहीं करेगी। जो व्हाट्सएप पे इंदिरा जी के लिए खिलाफ लिख रहा है उनको कह रहा हूं, सुधर जाओ, नहीं पाप लगेगा और बर्बादी देख लेना तुम्हारी क्या होती है। एक जो मां के रूप में गोलियां लग गई 24/303 की दिल्ली में, किस लिए लग गई? भारत के आतंकवाद को खत्म करने के लिए इंदिरा जी की गोलियां लगी। मर गई प्रधानमंत्री रहते हुए, शर्म नहीं आती उसके लिए लिखते हो? 71 नहीं देखा, उसके फोटो नहीं दिख रहे, लड़ाई नहीं दिख रही, 71 का युद्ध नहीं दिख रहा, आज भी सेना पेंटे खोलते हुए नहीं दिख रही पाकिस्तान की। अरे इसमें तो कांग्रेस बीजेपी में बांटकर कितनी चमचागिरी, हद है। सच को सच नहीं बोल सकते। जो आदमी ये पाप करेगा वो परिणाम भुगतेगा, आप देख लेना। देश को इंदिरा जी याद आने लगी थी जैसे सीज फायर हुई, उसके बाद जब पता चला कि ट्रंप ने इंटरफेयर किया है। अरे देश को इंदिरा जी भी याद आ गई, सच्चाई भी याद है देश को, लेकिन सच को स्वीकार तो करो। पापियों, पाप तो मत करो, कम से कम गलत तो मत लिखो उस मां के लिए जो गोली खाकर मर गई भारत के लिए। इंदिरा को लोग मां के रूप में मानते हैं, इंदिरा जी को, क्योंकि गोली उन्होंने खाई देश के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। क्यों मरी इंदिरा जी? और आज तुम सोशल मीडिया पर लिखते हैं ऐसे लोग, उनकी शक्लें देखो और उनकी बता दूंगा मैं उनको पाप लगते हो। पाप कैसे लगता है? पाप तो लगेगा ही। मैं पाप करूंगा तो उसका जवाब मुझे देना होगा। आप पाप करो, शर्म नहीं आती? अरे ऐसे में और आप बात करते हो, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित नेहरू ने इनको मंत्री बनाया था, कश्मीर मामलों का राज्य मंत्री खुद की सरकार में। ये हार गए थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। ये देश तो ऐसा है जो धर्म और जाति और पार्टी के नाम पर नहीं बढ़ता। युद्ध चल रहा है तब आप वापस युद्ध का पूरा सीज फायर नहीं हुआ, उससे पहले बीजेपी वालों ने सोफिया कुरैशी को गालियां देना चालू कर दिया, वापस इसको हिंदू मुसलमान बांट दे। और यहाँ का मुसलमान भी तैयार होकर बैठा है। अब की बार इनकी ऐसी की तैसी हवा निकाल दी, इनकी ये मुद्दा ही नहीं बना पा रहे। पूरा जान लड़ा दी हिंदू मुसलमान में बांटने के इस युद्ध को, वो बटा ही नहीं। वहां मुसलमान बट गया, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं बटा भारत में। ये इस युद्ध की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इस बार सबका यही था कि हम सब एक है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे साहब क्या बात कर रहे हो? मोहम्मद इम्तियाज के गोली लग रही है, राफेल कौन उड़ा रहा है, सोफिया कुरैशी कौन है, व्योमिका सिंह कौन है? ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की थी ही नहीं। तो भाजपा के लोगों, तुम ये हिंदू मुसलमान क्यों बना रहे हो? तो हिंदुस्तान पाकिस्तान चल रहा है। तो पाकिस्तान में तो मुसलमान से लड़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में तो हिंदू और मुसलमान दोनों एक और लड़ रही है। जैसलमेर का गांव में तो आप जार देखो, गांव का बॉर्डर पर मुसलमान और हिंदुओं का गांव है, और बटे राजपूत और मुसलमान ज्यादा रहे, हिंदू ज्यादा रहे, हिंदू और मुसलमान दोनों अगर बंदूका का लाइसेंस आप ली वापिस दे दो तो लड़बा मरबा नहीं। देश को आदमी तैयार बैठे है, कोई धर्म के नाम पर कोई हिंदुस्तान में टकराव नहीं है। जहाँ तिरंगे के सम्मान की बात आएगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़कर मर जाएगा। ये दुनिया ने इस बार इस युद्ध में ये ताकत देखी है, दुनिया डर गई। तभी तो लोग सीज फायर में बीच में इंटरफेयर करने लगे कि यार ये लोग तो धर्म के नाम पर, हम समझते थे भारत में बंटवारा बट जाएंगे, धर्म वरम सब छोड़ दिया राष्ट्र धर्म के लिए। तो राष्ट्र धर्म के लिए हर जाति धर्म का व्यक्ति भारत में एक हो गया, तिरंगे को लेकर खड़ा हो गया। ये इस युद्ध की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में अमेरिका ने इंटरफेयर करके हमारे ऊपर जो ये भाई साहब मॉनिटर बन गए ना,
ये जो मॉनिटर बने इससे हमारी कमजोरी शुरू हो गई। ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने दोनों देशों को बोला कि व्यापार का नाम दिया कि आप बंद करो लड़ाई, हम आपके साथ व्यापार करें। अरे कौन सा व्यापार, भारत को आदमी भूखो रे लड़नू जाने, खाक में रोटी बांध लड़वान चलो जावे, कांदो और रोटी लेर भी भारत का सैनिक ने ट्रम्प समझा रही है। व्यापार कौन सा व्यापार, व्यापार से डरे भारत, भारत का आदमी न लड़नो और मरनो आवे। भारत की फौज आप सुन लीजिए, AK-47 चीन में बनती है, AK-56 जर्मनी में बनती है, लेकिन कलेजा माँ के पेट में बनता है। और भारत की माएँ पद्मनी जैसी माएँ हैं जिनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये दुर्गा का देश है, माँ दुर्गा का देश है। यहाँ पे जब जैसलमेर में बम गिरते हैं तो आपको पता है तन्नोट माता जी के यहाँ पे बम नहीं गिरते, वो तन्नोट माता जी अभी भी हैं। वो पाकिस्तान ने इतने ड्रोन चलाए, तन्नोट माता जी उनको जीम गई, सारा का सारा मायन चली गया ड्रोन। एक जैसल के मार के मायन है, एक आदमी के ड्रोन को नहीं लाग्यो। आप धरती दम है, धरती का धर्म में दम है। तो तन्नोट माता जी बड़े कोई भेदभाव तोड़ना कर रही है, बड़े फौज के मान हिंदू मुसलमान दोनों खड़े हैं, तो सबकी रक्षा कर रही है, तो भारत की रक्षा कर रही है। तो अटे तो राम और कृष्ण को देश है, अटे तो लड़वाने लोग मरवाने तैयार बैठे हैं। पर जिया ही युद्ध खत्म यो सीज फायर करो आगा पूपो सा ट्रम्प और बड़ाई कर रही है बीजेपी वाला, तो काको सा कौन लागे थारा यार, आ तो बताओ कौन है। वही उसके बाद यह है कि राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की तरफ से मांग की थी कि आप एक विशेष सत्र जो है संसद का बुलाइए, पीएम को पत्र भी लिखा। द ग्रेट राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने युद्ध से पहले खुद प्रधानमंत्री से कहा कि हम सब आपके साथ खड़े हैं, और एक शब्द किसी ने कुछ नहीं बोला, सब भारत जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। वो तो खुद ही तिरंगा को अपना धर्म मानता है अगला आदमी। आप ये बताइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो गया, पूरा विपक्ष खड़ा हो गया, ये भी कोई गलती कर दी क्या? और आप विशेष सत्र बुला लो, आप ऑल पार्टी मीटिंग में एक बार आप आए नहीं, और आप बात सुनना नहीं चाहते विपक्ष की। तो विपक्ष को दुश्मन तोड़ना है। इस देश का एक उदाहरण मुझे बता दो जहां पे इतने बड़े हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी एक आम नागरिक ने, किसी भी धर्म के आम नागरिक ने ये बोला हो कि वो जो देश के खिलाफ बोला हो। देश के खिलाफ तो आपका मंत्री बोल गया MP का, वो देश के खिलाफ ही तो बोल रहा है, उस सेना को चैलेंज कर रहा है। देश की जो पूरा युद्ध चला उसमें उसने कह दिया कि ये सब गलत है, और आतंकवादियों की, मतलब आतंकवादियों की बहन बना दिया, आतंकवादियों का, सेना को आतंकवादियों का साथी बता दिया, सेना के ऊपर इतना बड़ा अटैक्स कर दिया, और बीजेपी की केंद्र की सरकार चुप बैठी, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये तो इनका चरित्र पता चलता है। जो बौखला गए, हर बार इनको खुद की जिंदाबाद सुननी है, सेना की जिंदाबाद नहीं सुननी। भाई साहब लगने दो ना सेना की जिंदाबाद, आप अच्छा करोगे तो आपकी जिंदाबाद जनता अपने आप लगा देगी। आज आपको युद्ध के बारे में जा जाकर बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि पूरे भारत में बीजेपी के नेता घूम रहे हैं, इस युद्ध में हमारी ये उपलब्धि, हमने ये कर दिया, और लोग हंसते हैं। अरे भाई साहब ये युद्ध तो दिख रहा है सामने, 71 में लड़ा तो दिख रहा था कि सेना कैसे लड़ी, कौन कौन थे, जनरल मानेकशॉ और जनरल सगत सिंह, आज भी उनकी फोटोज लगे हुए हैं, आज भी वो सैनिक हैं, जिंदा हैं, जो 71 में लड़े थे। आप क्या बात करते हो, दोनों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर जो जनरल मानेकशॉ और जनरल सगत सिंह के किस्से हैं, कैसे उन्होंने व्यू रचना रची, कैसे मुक्ति वाहिनी बनी, बांग्लादेश में कैसे 1 लाख लोग घुसे, उसमें कितने मुसलमान घुसे, क्या हुआ, कैसे रणनीति बनी और बांग्लादेश बना दिया। क्या बात करते हो आप, 2 टुकड़े छोड़ के आपका तो बस बातें ही बातें चाहिए, माँ की तारीफ करो, माँ की तारीफ करो, क्यों करा जबरदस्ती। अब बीजेपी वाला कह रहा है अब मैं तिरंगा, और भाषण दे रहा है, बार मैं सुन रही हूँ यूपी का मुख्यमंत्री जी कहीं कहीं फेंक रहा है, अरे बम फेंको, जबान कम फेंको, फेंकवा दो सेना का बम, मत रोको, चालबा दो यार, बात बड़ी बड़ी पहले दिन बार फेंका लो जी, कितना फेंकोला बीजेपी वाला जा जा क्यों सफाई दे रही है भाई दुनिया के मायने कि युद्ध में यो जनता ने अपने आप पता है, सब ने कितना ड्रोन बटनों चलाया, कितना आपा चलाया, आपा में दमो सेना ठोकर मारी, आतंकवादियों का अड्डा ने नष्ट करिए, माने भी पता है। तो आप जब छिड़ी गयो मामलो सारो, तो आप फिर डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स का माइन सीज फायर आप खुद करता, सामने आता, बताता कि ये हमारा मामला, ये हमारा मुल्क है, और ये मान कर चलना भारत सब कुछ कर सकता है, लेकिन तीसरे को कभी अपना मॉनिटर नहीं बना सकता दुनिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह खचरेवाल, जिनसे हमने खास बातचीत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद की विपक्ष और सरकार के बीच में ये तकरार इसी बात को लेकर के है कि इंटरफेरेंस किसी तीसरे इंसान का आंतरिक मामलों में कैसे हो सकता है। वो सवाल विपक्ष अभी भी बार बार सरकार से है वो पूछ रहा है। सहयोगी दीपेंद्र के साथ में ममता द खटक, जयपुर।